हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बस। देखो यहाँ पे कह रहा है फोर आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 केजी। देखो इसका मतलब ये है बच्चों, चार होलो आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, अब वो क्या कर रहे हैं 50,000 केजी का जो मास है ना उसे बैलेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे क्या है, देखो जैसे आपको ये एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर बच्चों ये है और एक सिलेंडर ये दिख रहा है आपको। तो ये चारों सिलेंडर क्या है, आइडेंटिकल सिलेंडर है और होलो सिलेंडर भी है। ठीक है, तो ये जो है सिलेंडर है ना, ये कॉलम लिखा है ना, कॉलम का मतलब ये कॉलम का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। और इसके ऊपर बच्चों ये जो स्लैब दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक स्लैब रखा हुआ है, ये वाला स्लैब। तो इस स्लैब का जो मास है वो 50,000 केजी दे रखा है। इसका जो मास दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, 50,000 केजी दे रखा है। ओके, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो सिलेंडर है ये होलो सिलेंडर है, चारों के चारों आइडेंटिकल है लेकिन होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर किसे बोलते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है लेकिन ये सिलेंडर क्या है, होलो है। होलो का मतलब समझ रहे होंगे ना आप लोग। होलो का मतलब ये होता है, होलो का मतलब ये होता है बच्चों कि यहां पे इसका मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल यहां है मटेरियल, ये मटेरियल है। बाकी बच्चों ये अंदर से क्या है, होलो है, यहां मटेरियल है इसके, ये मटेरियल भरा हुआ है यहां पे। अब बाकी ये अंदर से क्या है, होलो है। ठीक है, तो हमें बच्चों यहां पे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो सबसे पहली बात बच्चों, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट ये बता देता हूं आपको कि ये जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, अगर आप अपनी बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में जो है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू नहीं दे रखी, तो वहां पे वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। वो एक्चुअल में बिना यंग्स मॉडुलस के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पे ये जो आपका ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर स्टील का बना हुआ है, तो उस स्टील का जो यंग्स मॉडुलस दे रखा है वो इतना हमें गिवन है। ठीक है, तो स्टील का यंग्स मॉडुलस भी हमें गिवन है, वो है 2 × 10⁻11 पास्कल दे रखा है। ओके, तो बच्चों जो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है ना, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है ना। तो स्ट्रेस क्या हो जाता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो जाता है। स्ट्रेन क्या हो जाता है आपका, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, डिक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो भी कंप्रेशन हुआ होगा। एक्चुअल में ये जो ऊपर स्लैब रखा हुआ है बच्चों, ये बहुत हैवी है, इसका लोड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां कंप्रेशन हो रहा होगा। ये जो आपके सिलेंडर है इनकी लेंथ डिक्रीज हो रही होगी, ये डिक्रीज हो रही होगी लेंथ। तो दिस इज डेल्टा एल, दिस इज डिक्रीज इन लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, ये आपका स्ट्रेन होता है, ये आपका स्ट्रेस होता है। तो इसी डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोला जाता है बच्चों, कंप्रेशनल स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, कंप्रेशनल स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, ये डिक्रीज इन लेंथ है, ये डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है। अब देखो बच्चों आगे क्या है यहां पे, ये क्या है बच्चों आपका, ये स्ट्रेन है। ठीक है, देखो यहां पे पूछा कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन। एक्चुअल में ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम है आपके, इसके ऊपर जो ये जो लोड है ना, बहुत हैवी लोड है, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं, इसकी लेंथ थोड़ी डिक्रीज हो रही है, कंप्रेस हो रहे हैं। तो यहां पे जो स्ट्रेन आ रहा है उस स्ट्रेन को कंप्रेशनल स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो फाइनली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू ये एफ डिवाइडेड बाय ए और ये यहां पे यंग्स मॉडुलस, यही मुझे फाइंड करना है, यही आपका कंप्रेशनल स्ट्रेन है। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू यंग्स मॉडुलस। अब देखो बच्चों ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां पे का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहां पे क्या है, ये वाला इनर रेडियस है, ये वाला आउटर रेडियस है। तो इनर रेडियस को मैंने r1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आउटर रेडियस को मैं r2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस एक दे रखा 30, एक दे रखा 60 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर है इनर रेडियस। तो ये मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, उसके लिए मुझे यहां पे पहले रेडियस जो गिवन है ना हमें, ये जो इसका इनर रेडियस और ये जो आउटर रेडियस दे रखा है उसे मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फाइनली 0.3 मीटर हो जाएगा। और ये जो आउटर रेडियस दे रखा है ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, 0.6 मीटर हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो एरिया निकाल लेते हैं यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये होलो सिलेंडर है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा, ये पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो ये एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये पाई कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू ये 22/7 आ जाएगा
R2 कितना दे रखा आपका 0.6 दे रखा, ठीक है। तो ये 0.6 का होल स्क्वायर माइनस ये 0.3 है तो ये 0.3 का होल स्क्वायर, ओके। तो देन ये 22/7 आएगा और ये हो जाएगा आपका 0.36 माइनस ये हो जाएगा आपका 0.09 होगा, ओके। देन बच्चों ये 22/7 एंड 36 0.36 माइनस ये 9 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0.27, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू यहां पुट करेंगे। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी हमें दे रखी है, देखो यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा 2 × 10⁻11 पास्कल, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास। अब ये फोर्स देखो क्या है, फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स अभी हमें कैलकुलेट करना है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो लोड इसके ऊपर रखा हुआ है, ये जो स्लैब रखी हुई है ना, स्लैब ऊपर रखी हुई है देखो इसके ऊपर, तो स्लैब की वजह से ये जो कॉलम है बच्चों, ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम है कंप्रेस हो रहा है। तो ये जो 50,000 kg का ये जो स्लैब है, ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मतलब जो इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो इसका वेट होगा, तो वेट किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो वेट कैसे निकालते हैं बच्चों, m × g निकालते हैं, m × g निकालते हैं, ओके। इतना समझ में आ रहा है। देन बच्चों देखो ये जो फोर्स हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मास कितना है यहीं पे लिख देता हूं बच्चों। ये जो फोर्स है आपका, फोर्स किसके इक्वल है, m × g के इक्वल है। तो मास कितना है आपका 50,000 है, और g कितना होगा, g का वैल्यू कितना होता है बच्चों 9.8 होता है। तो ये आपका फोर्स है, ठीक है, 50,000 × 9.8 ये फोर्स है, ओके। लेकिन बच्चों यहां पे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, देखो हमें क्या कह रहा है, एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो लोड है ना, ऊपर जो लोड लग रहा है, यहां पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है जितना लोड इसमें आ रहा है उतना ही लोड इसमें, उतना ही लोड इसमें, उतना ही लोड इसमें, मतलब फोर्स। इसका मतलब यह है हमें क्या करना है यहां पे, देखो कंप्रेशनल स्ट्रेन तो निकालना है, लेकिन ईच कॉलम का निकालना है, सिंगल कॉलम का निकालना है, चारों कॉलम का नहीं निकालना है, सिंगल कॉलम का निकालना है। तो बच्चों ये जो सिंगल कॉलम होगा, इस पे जो लोड आ रहा होगा बच्चों, ये जो फोर्स लग रहा होगा देखो ये वाली जो फोर्स है ये तो चारों कॉलम पे लग रही है, लेकिन जो सिंगल कॉलम होगा, सिंगल कॉलम पे जो फोर्स लग रही होगी बच्चों, लोड ऑन ईच कॉलम, जो सिंगल कॉलम होगी, सिंगल कॉलम पे जो लोड आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा। देखो ये तो चारों कॉलम में आ रहा है ये वाला लोड, तो 50,000 × 9.8, लेकिन मुझे सिंगल कॉलम, ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम है, सिंगल कॉलम में जो लोड आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना न्यूटन, इतना फोर्स आ रहा होगा सिंगल कॉलम में। तो यही फोर्स मैं कहां पुट करूंगा बच्चों, यहां पुट करूंगा, क्योंकि मुझे डेल्टा L/L क्या है बच्चों, ये आपका कंप्रेशनल स्ट्रेन है, लेकिन मुझे ईच कॉलम, सिंगल कॉलम का जो है कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है। ये जो आपका सिलेंड्रिकल कॉलम है ना सिंगल, इसका कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डेल्टा L/L, बस वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करनी। डेल्टा L/L इज इक्वल टू है आपका ये फोर्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं 50,000 × 9.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 आएगा यहां पे, इनटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मैंने कैलकुलेट किया था यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 ऊपर चल जाएगा, इनटू 0.27 आ जाएगा यहां पे, ओके। इनटू यंग मॉडुलस कितना दे रखा बच्चों, ये है 2 × 10⁻11, ठीक है। तो 2 × 10⁻11, ओके। अब देखो जस्ट हमें यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना बच्चों। तो बच्चों अगर मैं इसे ऊपर भेज दूं तो ये 10⁻11 हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। देखो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, इन्हें मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इतनी वैल्यू, ये जो इतनी वैल्यू है मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके अभी बताता हूं आपको। 50,000 × 9.8 × 7 डिवाइडेड बाय 22 × 4, ओके। बच्चों ये वैल्यू आ रही है यहां पे 72, ये इतना सॉल्व किया है, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से। ये आ रही है आपकी 72,180.134, ये भी आएगा आपका × 10⁻11। अब देखिए बच्चों इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं लिखता हूं, ये जैसे डेसिमल है ना, इसे अगर मैं 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 डिजिट अगर इधर शिफ्ट कर देता हूं, लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं, तो यहां पे मैं 7.21 × 10⁻4, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, राउंड ऑफ में लिखा जा सकता है, × 10⁻11 हो गया। देन बच्चों ये हो जाएगा आपका 7.21 × इसे सॉल्व कीजिए इन दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10⁻7। यही बच्चों आपका क्या है, कंप्रेशनल स्ट्रेन है, ये जो हमें निकालना था कंप्रेशनल स्ट्रेन, जिसे हम डेल्टा L/L बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेशनल स्ट्रेन आ गया। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में
जो पीछे जो आंसर सीट दे रही है वहां पे गलत आंसर दे रखा है, ठीक है, तो उसके भरोसे मत चलना, वहां पे मिसप्रिंट हो रखा है। एनसीईआरटी आपका बुक बिल्कुल सही है, पर समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, पर आपका जो एक्चुअल आंसर है वो यही है, यही आपका कंप्रेशनल स्ट्रेन है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।